नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संकटी चतुर्थी है। संकटी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है, उनकी व्रत करा जाता है। जिस व्रत को करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है और ऐश्वर्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट संकट सभी दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की बरकत होती है, धन धान्य की बरसात होती है। और इस व्रत को पुत्र संतान के लिए किया जाता है। अधिकतर महिलाएं अपने पुत्री के लिए इसको व्रत को करती हैं और बहुत से मान्यता ये है कि इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है, घर परिवार में सौभाग्य लाते हैं और सारे संकट इस व्रत से दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया था, तो विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके कारण जो भी हुआ, आप देखें कि जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था तो सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को भगवान विष्णु ने नहीं बुलाया है, उनको न्योता नहीं दिया गया है, तो स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं, या सभी लोग यही बात करने लगे। वहाँ चर्चा होने लगी और सभी को आश्चर्य भी होने लगा। तभी सब ने यही विचार किया कि चलो हम चलते हैं और विष्णु भगवान से इसका कारण पूछते हैं और कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया। इसी कारण सभी लोग विष्णु भगवान से पूछने चले गए और उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है, तो यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अलग से हमने तो न्योता नहीं दिया है और कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में उनको चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं होता। तो इतनी इनकी बातचीत हो रही थी, सभी लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे का सुझाव सुन रहे थे। तभी गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। बहुत लोगों में बातचीत हो रही थी और आप घर के वो अपने आप याद करेंगे, घर की रक्षा करेंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यही हम उनको बात कहेंगे और यही सुझाव देंगे, उनको पसंद आ जाएगा। तो विष्णु भगवान भी इसमें सहमति दे दी। विष्णु भगवान भी खुश हुए, हाँ ऐसा ही करेंगे। तो होना क्या था, इतने में गणेश जी आ गए और वहाँ पहुँचे तो उन्हें समझा बुझाकर सब घर में रखवाली करने के लिए उन्हें बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास जाकर रुकने के कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में दह जाएगा और आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया, अपने मूषक को सभी को सारी सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी, सारी जमीन को खोद दिया। और जब वह बारात आगे निकलने लगी तो उनका रथ का पहिया धरती पर धंस गया। तब लाख उन्होंने कोशिश कर दी परंतु उनका पहिया नहीं निकला। सभी ने अपने अपने उपाय लगा दिए, सभी ने अपने अपने बातें कही और हर जगह से वह पहिया टूट गया और किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी वहाँ आए और उन्होंने कहा, आप लोगों ने तो गणेश जी का अपमान कर दिया है, ये आप लोगों ने किसी ने भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए उन्हें मना कर लाइए और आपका कार्य सिद्ध हो सकता है।
और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को तो गए, परंतु वो टूट फूट गए थे और उन्हें अब सुधारे कौन। अब सुधारने वाला वहां पर कोई था नहीं। पास में एक खेत में वो खेती कर रहा था, वह अपने काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और उससे कहा कि तू अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सारे पहियों को ठीक कर दिया। तब वही किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके सारा कष्ट आपके ऊपर आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी अपने पहले गणेश जी को पूजते हैं व उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलो और आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराया गया और वह सकुशल वहां से लौट के आ गए और सभी लोग गणेश जी महाराज की जय जयकार करने लगे और फिर कहने लगे, अपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर दीजियो। जो बोले गजानन भगवान की जय। बोलो संकटी चतुर्थी महाराज की जय। धन्यवाद।